कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करवा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हों और हो सकता है कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो आपको उनको भी याद करना है और याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बल का आघूर्ण कहलाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा वो ऑप्शन है, ठीक है, जो बल का आघूर्ण कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बल का आघूर्ण, ऑप्शन बी आवेश, या ऑप्शन सी किया गया कार्य, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, किया गया कार्य बल का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया गैस होती है। आपको बताना है अमोनिया गैस के अंदर ऐसी कौन सी वो प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा गुण है जो उसके अंदर पाया जाता है। इनमें से जो भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रंगीन, ऑप्शन बी पानी में घुलनशील, या ऑप्शन सी भारी, या ऑप्शन डी रंगहीन। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन डी रंगहीन तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि अमोनिया गैस के अंदर आपको किसी भी प्रकार का रंग नहीं मिलेगा, ना वो लाल होती है, ना पीली, ना काली, हरी। ठीक है, किसी भी रंग की नहीं होती है, वो रंगहीन होती है। ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। समझ गए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, आकाश किसके कारण नीला दिखता है। आपको बताना है आकाश किसके कारण नीला दिखता है। आकाश तो आपने देखा ही होगा, आकाश जो दिन में आप पता नहीं कितनी बार देखते होंगे, ये वो आकाश है। ठीक है, किसी का नाम मत समझना, ये किसी का नाम नहीं है। ये ऊपर जो देखते हो ना आसमान, वही आकाश है। ठीक है, तो आकाश आपको बताना है कि नीला क्यों दिखता है, किस घटना के कारण। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए परिक्षेपण के कारण, प्रभाव के कारण, या ऑप्शन बी परावर्तन के प्रभाव के कारण, या ऑप्शन सी ट्रांसमिशन के प्रभाव के कारण, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आकाश जो है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये प्रकीर्णन क्या है, तो इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखा जाए या इसको कहा जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें सूक्ष्मतम धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन कणों से टकराने के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, यानी प्रसारित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और इसी घटना के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये धूल के कण हमें दिखाई तो देते नहीं हैं, तो आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। कभी भी आप जो कच्चा घर होता है आपका, उसके अंदर बैठ जाना, जब धूप निकलेगी तो आपको अगर उसमें कहीं पे भी सुराख होगी तो वहाँ से रोशनी अंदर की तरफ आती है ना अंदर, तो उस रोशनी को आप ध्यान से देखना, तो उसमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ जाना कि इस
आकाश में जो भी हमें दिखाई दे रहा है इसमें धूल के कण अक्सर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें आँखों से उतने स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उसी के कारण हमें क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उन पर पड़ती हैं, उनसे टकराती हैं, जिस कारण से प्रकाश फैल जाता है, ठीक। तो ये थी आपकी प्रकाश के प्रकीर्णन की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शनिवार किसका अयस्क है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अयस्क क्या है। ये अयस्क नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, ठीक है। तो अयस्कों से क्या होता है कि किसी भी धातु का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण मतलब उसको एक प्रकार से समझ सकते हैं आप कि शुद्धिकरण किया जाता है या फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो शनिवार किसका अयस्क है, ऑप्शन इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए Hg, इसको पारा कहते हैं, ठीक है। ये आपको रासायनिक प्रतीक दिए गए हैं, ठीक है, सिंबल, और जो रासायनिक नाम है इनके नाम नहीं दिए गए हैं, तो हम बताते जा रहे हैं आपको। Hg का मतलब पारा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी Cu का मतलब कॉपर है, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। ऑप्शन सी Pb, इसको सीसा कहते हैं, ठीक है, लेड भी कहते हैं। ऑप्शन डी Zn यानी जिंक, जस्ता भी कहते हैं इसको। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका अयस्क शनिवार है। तो यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए Hg, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी पारा का अयस्क कौन है, शनिवार, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बल का CGS मात्रक क्या है। आपने बल का मात्रक पढ़ा होगा, याद भी होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ CGS लिखा है। CGS का मतलब समझिए पहले आप, ठीक है। CGS एक पद्धति है, ठीक है, आपकी जैसे MKS पद्धति, SI पद्धति, उसी प्रकार एक CGS पद्धति है, ठीक है। तो इस पद्धति के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। ये पद्धति आपकी छोटी पद्धति होती है, जिसमें आपको इसका मात्रक बताना है बल का। तो इसका मात्रक होता है ऑप्शन ए डाइन, ठीक है। किलोग्राम तो आपको पता होगा, ये किसका होता है, द्रव्यमान का। न्यूटन भी पता है, बल का SI में होता है, SI पद्धति में होता है न्यूटन। और ये जूल जो है ये कार ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, SI पद्धति में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार का CGS मात्रक क्या है। अब यहाँ पे कार का CGS पद्धति में मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो कार का आपने अभी बताया था, अभी हमने ऊपर बताया आपको कि जूल कार का मात्रक होता है, वो SI पद्धति में होता है। CGS पद्धति में पूछा है, तो CGS पद्धति कौन सी होगी, न्यूटन हो नहीं सकता, डाइन हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों बल के मात्रक है। अभी ऊपर बताया हमने आपको, ठीक है। न्यूटन आपका बल का मात्रक SI पद्धति में और डाइन CGS पद्धति में। जूल कार का SI पद्धति में मात्रक होता है। तो यहाँ बचा कौन, अर्ग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अर्ग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कार का CGS मात्रक क्या है, अर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सदिश राशि कौन नहीं है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी विस्थापन। पहले तो सदिश राशियां समझिए आप, कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, ठीक है, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक है। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे सदिश कौन नहीं है ये पूछा है। तो संवेग आपकी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन लंबाई सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो लंबाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गति का प्रथम समीकरण है। आपको गति के एक क्वेश्चन बताना है, वो भी फर्स्ट, पहला एक क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एक क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन ए v बराबर u प्लस एटी, ऑप्शन बी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी का मतलब 1/2 एटी स्क्वायर, ऑप्शन सी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ऑप्शन डी पी वी बराबर एन आर टी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए v बराबर यू प्लस ए टी। यह आपका प्रथम समीकरण है। जो दूसरे नंबर पे लिखा है ये आपका दूसरा समीकरण है गति का, और तीसरे नंबर वाला तीसरा समीकरण है गति का, ठीक है। और चौथे नंबर पे है ये आपका आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बल का व्यंजक है, यानी बल का सूत्र बताना है आपको कौन सा होता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो m से द्रव्यमान होता है और a से त्वरण, ठीक है। m फॉर मास, मास मीन्स द्रव्यमान, a फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी F बराबर m इंटू ए, F बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन भी है। पास्कल क्या है, राशि, यंत्र, मात्रक या फिर डिवाइस। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पास्कल क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक होता है, ठीक है। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यदि हम नया वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाता है कि न्यू वीडियो आ चुका है, तो उससे आप और बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। धन्यवाद।